बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है जी लेक्चर नंबर 12 थ्योरम ऑफ ऑटोमेटा का। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है क्लेन्स थ्योरम का पार्ट 2 और अभी भी हम उसकी एग्जांपल्स करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 में। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि हम लोग प्लस कहाँ पे लिखेंगे और कहाँ पे नहीं लिखेंगे, इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। ये वाली एग्जांपल देखें, ये जो लास्ट एग्जांपल थी, यहाँ से आप लोगों को फ़ौरन समझ आ जाएगा। ए बी और बी ए, इन दोनों, क्या ये दोनों प्रिंट होंगे? ए बी भी जनरेट होगा, बी ए भी जनरेट होगा? ऐसा तो नहीं है, इन दोनों में से एक चीज़ जनरेट होगी। ठीक है, जैसा कि आगे मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाएगी। इन दोनों में से एक चीज़ जनरेट होगी तो इन दोनों में आ जाएगा प्लस। ठीक है, जैसे ये आया ए बी और बी ए। उसके बाद आगे देखें जी, उसके बाद ए और बी का लूप है, तो क्या ए भी जनरेट होगा, बी भी जनरेट होगा? नहीं, इन दोनों में से एक चीज़ जनरेट होगी, इन दोनों में प्लस आ गया। फिर है जी ट्रिपल ए और बी बी ए। तो क्या ये जो वन स्टेट से ट्रांजिशन है जो कि टू स्टेट पे आपको लेके जा रही है और जो आपको थ्री स्टेट पे लेके जा रही है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ एक ही टाइम में हैपन हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप वन स्टेट पे हैं तो या तो आप टू स्टेट पे जा सकते हैं या आप थ्री स्टेट पे जा सकते हैं। तो दोनों में से एक चीज़ ही जो है यहाँ पे भी एक्सेप्ट होगी, या ट्रिपल ए होगा या ट्रिपल बी होगा, तो ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी लिखा जाएगा। और ये डिफरेंस आपको याद होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया था ये वाला डिफरेंस अपना ना इनिशियल लेक्चर्स में, कि कहाँ पे अगर प्लस लिखा हुआ है तो फिर उन दोनों में से एक चीज़ जनरेट होगी। ठीक है, अब ये फाइनल स्टेट्स को हमने कम करके एक बनाया। और ये देखें जी, ट्रिपल ए, उसके बाद आप चाहें तो ये लिखें नल स्ट्रिंग, चाहें तो ना लिखें, प्लस ट्रिपल बी ए और नल स्ट्रिंग। आपने यहाँ पे इसके बाद आके क्या किया, ये जो डबल ए प्लस बी था इसको आपने क्लीन स्टार क्लोजर कर दिया क्योंकि ये लूप में था। तो चलें जी, ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह से आगे हमने कुछ और एग्जांपल्स देखनी है आज। जैसे कि ये एग्जांपल देखें जी, आपके पास एक टीजी है जिसकी 4 स्टेट्स हैं। सबसे पहले तो इसकी इनिशियल स्टेट्स कम करें, चलें शाबाश। 1 और 2 में से इनिशियल स्टेट्स, मतलब उसकी जो इनिशियल स्टेट की रिप्रेजेंटेशन थी माइनस, उसको खींच के हमने बाहर निकाल दिया, एक नई स्टेट बना दी, उसका नाम हम लोगों ने इनिशियल स्टेट रख दिया और नल स्ट्रिंग जनरेट करवा दी दोनों तरफ। फिर इसी तरह से हम लोगों ने फाइनल स्ट्रिंग्स का किया, इन दोनों को 3 और 4 को फाइनल स्ट्रिंग, जो सेपरेट सेपरेट हमारी फाइनल स्टेट थी, इन दोनों के लिए एक नई स्टेट बनाई और उस नई स्टेट को फाइनल स्टेट कह दिया और इन दोनों को नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हुए वहाँ पे भेज दिया। ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करवा दिया। अब क्या करें जी, लूप्स तो पहले ही हमारे पास सादे सादे पड़े हुए हैं, मतलब ये वाला जो लूप है इस पर सिर्फ बी जा रहा है, ये वाला जो लूप है इस पर सिर्फ ए जा रहा है, तो और कौन सा काम करें? फिर हम इसको देखते हैं, ये जो बी और ये ए जा रहा है, अब यही पॉसिबिलिटी है ना, 1 पे आप तो या तो आप बी की तरफ, मतलब बी को रीड करवा के 3 पे जाएं, या फिर आप ए को रीड करवा के 3 पे जाएं। आपके पास एक गाड़ी है, एक बाइक है, आपने किसी स्पेसिफिक जगह पे जाना है, तो या तो आप गाड़ी पे जाएंगे या फिर आप बाइक पे जाएंगे। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप गाड़ी पे भी चले जाएं, बाइक पे भी चले जाएं, अकेले आप खुद ही, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप दोनों में से एक चीज़ रीड करवाएंगे। तो जब आप दोनों में से एक चीज़ रीड करवाएंगे तो इस वजह से यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है, तो अब हमने इन स्टेट्स को रिड्यूस किया, ये भी ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, ये वाली स्टेट्स हम लोगों ने कम कर दी। उसके बाद क्या करें जी, अब अगली चीज़ देखें। अब ये पूरी कहानी और ये पूरी कहानी समेटने का टाइम है। नल स्ट्रिंग पहले गई, ठीक है, उसके बाद बी प्लस ए और फिर ये वाला जो बी है, इस बी का लगेगा क्लीन स्टार क्लोजर और फिर ये नल स्ट्रिंग। इसी तरह से नल स्ट्रिंग, मतलब आप नल स्ट्रिंग जनरेट करवाएं ना करवाएं आपकी मर्ज़ी है ना, वो तो बाद में भी आप रिमूव कर सकते हैं, उसका आउटपुट कुछ है ही नहीं। नल स्ट्रिंग ए प्लस बी, ए के ऊपर लूप लगा हुआ है तो इस वजह से उसका क्लीन स्टार क्लोजर और फिर नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग्स को कर दिया जाएगा जी इग्नोर और आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। और अब इन दोनों में से भी एक ही पॉसिबिलिटी है जनरेट होने की, नल स्ट्रिंग्स को इग्नोर कर दिया हुआ है, इन दोनों में से एक ही चीज़ जनरेट होगी ना, या तो इस पाथ के थ्रू रीड करवा के फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे या दूसरे पाथ के थ्रू रीड करवा के पहुंचेंगे, तो इन दोनों में आ जाएगा प्लस। तो ये हो गया आपका आरी कंप्लीट, ये रहा जी आपका आरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें इवन लैंग्वेज का। अब इवन लैंग्वेज में क्या है, इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है पहले वाली। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल को खींच के अलग करते हैं और फाइनल को अलग करते हैं।
मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक नई स्टेट बनाई जिसको हम लोगों ने इनिशियल कहा, एक नई स्टेट बनाई जिसको हम लोगों ने फाइनल कहा, और इन दोनों को नल स्ट्रिंग जनरेट करवाते हुए यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद ये ए और कॉमा बी था, इसको प्लस प्लस मतलब प्लस बी कर दिया क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ जनरेट होगी। उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें अभी तक वैसे ही थी, बस हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा की बजाय प्लस कर दिया। अब उसके बाद इन दोनों में से देखें एक चीज़ जनरेट होगी ना, इन दोनों में से एक चीज़ जनरेट होगी। अगर एक चीज़ जनरेट होगी तो दोनों में से एक चीज़ जनरेट नहीं होगी, ये इधर को जा रहा है और ये इसके पास वापस आ रहा है, मतलब ये सर्किट वापस आ रहा है। तो क्या होगा, ये ऐसे काम चलेगा, ए बी प्लस बी ए, उसके बाद ये चीज़ लिखी जाएगी, यानी ए प्लस बी का क्लोजर लिखा जाएगा क्योंकि ये लूप में। फिर वापस ए बी प्लस बी ए आएगा, ठीक है। ये देखें, पहले आप लोगों के पास ये चीज़ लिखी गई, फिर उसका क्लोजर लिखा गया, फिर ये लिखा गया। अब ये भी लूप है और ये भी लूप है, और हमने कहा था कि हमने लूप्स को ख़त्म करना है, सिंगल लूप बनाना है। तो जब सिंगल लूप बनाएंगे तो ये या तो ये जनरेट होगा या फिर ये सारा जनरेट होगा। इस वजह से इन दोनों के बिटवीन आ जाएगा प्लस, ये आ गया प्लस। और अब ये सारा कुछ लूप में पड़ा हुआ है ना, ये देखें ये लूप ही तो है, ये सारी जितनी भी आपकी वैल्यू है ये लूप में ही पड़ी हुई है। तो हम लोग इस सब को चाहे नल स्ट्रिंग जनरेट करवाएं या ना करवाएं, जनरेट होगी नहीं, लिखें या ना लिखें, तो होल के ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर आ गया। तो ये भी हो गई जी आपकी बात पूरी। इसके बाद है जी क्लीन थ्योरम का पार्ट 3। अच्छा जी, तो ये क्लीन स्टार अच्छा जी, ये क्लीन थ्योरम के पार्ट 3 को देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने किस चीज़ की बात करनी है कि जो हर आरी है वो एफ ए बी एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब हर लैंग्वेज जो कि आरी के थ्रू एक्सेप्टेड होती है या एक्सप्रेस की जा सकती है या रिप्रेजेंट की जा सकती है, वो एफ ए के थ्रू भी एक्सप्रेस की जा सकती है, रिप्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है जी। अब उसके क्या तरीके हैं, उसके 3 तरीके हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम लोग करेंगे एडिशन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग कंकैटिनेशन करते हैं, और तीसरी चीज़ ये कि हम लोग क्लोजर करते हैं। अब ऐड करना यानी कि उनके यूनियन करवाना, उनको कंकैटिनेट करवाना या उनका क्लोजर बनाना, ये तीनों चीज़ों के थ्रू ही हम लोगों ने पहले ये प्रूव किया है कि टीजी जो है वो आर भी बन सकता है। हम यही काम ही कर रहे थे, ठीक है। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ बी प्रिंट होना चाहिए। अब बी प्रिंट होना चाहिए तो इतना कुछ क्यों बना दिया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये है जी आपकी इनिशियल स्टेट और ये है आपकी फाइनल स्टेट, और ये जा रहा है बी। इसके अलावा आप देखें कि किसी तरफ कोई भी पाथ नहीं बन रहा, कुछ भी और जनरेट नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। तो ये जो आपके पास था एफ ए, इसने हेल्प कर दी आपको कि आप एक ऐसी लैंग्वेज को प्रिंट करवा लें जो कि सिर्फ एक ही लेटर प्रिंट कर रही है, बी। आगे देखें जी, एक ऐसी लैंग्वेज को जनरेट करवाएं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट, एक ही लेटर को वो जनरेट करवाती हो, और वो लेटर कौन सा, और नल स्ट्रिंग। क्या करें, जो प्लस आपके पास यहाँ पे होना था ना, उसको आपने यहाँ से उठाया, उसको ला के बिठा दिया यहाँ। इनिशियल भी यही है जी, फाइनल भी यही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपने मेंशन नहीं किया ये फाइनल है। तो इससे अगर पाथ इधर को जा भी रहा है तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करवाने वाली, ठीक है, सिवाय नल स्ट्रिंग के। अच्छा जी, अब हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है हम लोग सम करवाएंगे, कंकैटिनेट करवाएंगे या क्लोजर करवा लेंगे। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं जी, सम करवाएंगे। अब सम करवाने का मतलब क्या होता है कि हम यूनियन करेंगे दो एफ एज़ को। पहला एफ ए आपके पास क्या है, पहला एफ ए R1 ये है, R2 ये है, इन दोनों को आपने R1 प्लस R2 करके इनका बनाना है यूनियन, और वो आप लोगों ने मेंशन करना है। मुश्किल नहीं है, बहुत मज़ेदार है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बनाया था ना, ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करके, और उसी तरह से ये भी वैसे ही बन जाएगा, खुद ब खुद ही बनता जाएगा। बहुत इजी काम है। अच्छा, ये जो लैंग्वेज है, अब ये लैंग्वेज किस तरह से ड्रॉ होगी, अगर ये एंड पे बी आना होता तो हम लोग इसको यहाँ कहीं मतलब इससे भी ज़्यादा वाइंड अप करने की कोशिश करते, लेकिन इसके एंड पे बी आना चाहिए। एक इनिशियल स्टेट बना ली, एक फाइनल स्टेट बना ली, लूप लगा लिया, ठीक है, ए का लूप लगा लिया, बी इधर को जा रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे साथ में बी नहीं लिखा, ए और बी बन गया।
और फिर जो है एंड पे बी आना चाहिए, इसलिए बी का लूप तो लगेगा ही लगेगा। और फिर इस स्टेट पे कुछ और नहीं था तो ए को वापस भेजा, तो अब ये ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर इधर रह गया और एंड पे हमेशा बी ही जनरेट होगा। ये चीज़ बन गई। अब आगे चेक करें जी आर टू में क्या है, ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर, उसके बाद 2 टाइम्स ए और फिर ए प्लस बी। अच्छा एक चीज़ तो बताएं, आप लोगों को याद है भला या नहीं याद? ये तो लैंग्वेज होगी ना एंडिंग विद बी, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज है कंटेनिंग डबल ए। ठीक है, पहले भी कुछ भी आ जाए, बाद में कुछ भी आ जाए और सेंटर में डबल ए आ जाए, ये वो लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज का ये है जी, इस लैंग्वेज का एफ ए इनिशियल स्टेट बनाई, उसके ऊपर लूप लगा लिया, फिर एक और स्टेट बनाई क्योंकि हम लोगों ने ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर शो करवाना था, इस तरह से वो शो करवा दिया। उसके बाद 2 टाइम्स ए आना चाहिए। अब ये 2 टाइम्स ए कैसे आया, ये पहला ए ये गया, दूसरा ए ये गया, ठीक है, तो ये बन गया 2 टाइम्स ए। ठीक है, ठहरे, ये देखें, पहला ए ये, दूसरा ए ये, तो ये 2 टाइम्स ए हो गया सेंटर में, और इधर ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर बन गया। यहाँ पे भी ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर लग गया और ये है जी हमारी फाइनल स्टेट। ठीक है, अब इन दोनों एफ को हमने कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे कर सकते हैं, एक नया एफ बनाना पड़ेगा। कौन सा, इन दोनों की जैसे जो स्टेट्स हैं वो हम लोगों ने कैसे लेबल की हुई हैं, x1 x2 y1 y2 y3, तो जो नया बनाते हैं उसका नाम रख लेते हैं z। ठीक है, z1 z2 z3 जितनी भी उसकी स्टेट्स बने वो बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी जो इनिशियल स्टेट्स हैं वहीं उसकी इनिशियल स्टेट्स होंगी, ठीक है, जो इसकी ट्रांजिशंस हैं वहीं उसकी ट्रांजिशंस होंगी, और जो इसकी फाइनल स्टेट्स हैं उसी तरह से ही उसकी फाइनल स्टेट्स होंगी, लेकिन वो इन दोनों को कॉम्बिनेशन होगा, तो वो सेम ये चीज़ नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे, करना क्या है, बहुत आसान काम है, ट्रांजिशन टेबल है ना हमारी हेल्प करने के लिए। तो ट्रांजिशन टेबल को खोल लेंगे। मैं चाह रही हूँ आप लोगों को ये दोनों चीज़ें भी नज़र आएँ और ट्रांजिशन टेबल भी नज़र आए, होपफुली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, नहीं जी वो तो गुम हो गया, ठहरें जी, इतना ठीक है, नज़र आ रहा होगा। अच्छा ये देखें जी, ये है आप लोगों के पास इनिशियल स्टेट, ये है जी आप लोगों के पास इनिशियल स्टेट, दोनों एफ की, इन दोनों को कंबाइन करवाना है। नई स्टेट ली, उसका नाम रख दिया z1। z1 का जो नाम रखा तो ये बन गई ना इनिशियल स्टेट नए एफ की, जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं एफ नंबर 3, क्योंकि ये आपके पास एफ ए 1 है, ये आपके पास एफ ए 2 है, और जो इस ट्रांजिशन टेबल से बनेगा वो बनेगा एफ ए 3। तो जो इस एफ ए 3 की इनिशियल स्टेट है वो इसकी और इसकी इनिशियल स्टेट को मिला के बनेगी। तो हम क्या करेंगे, x1 x2 इक्वल्स टू, मतलब उसको ब्रैकेट में लिख के इक्वल्स टू z1, यानी कि जो कि हमारी ये है, क्योंकि ये दोनों 1 1 स्टेट की हम लोगों ने बात की थी, इनिशियल फर्स्ट स्टेट की, तो इसलिए इसको भी इनिशियल स्टेट यहीं रखा। ठीक है, अब इस तरह से कर लेती हूँ क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ आप लोगों को ये लूप्स नज़र आएँ, एफ नज़र आए। अच्छा, जब आप लोग इनिशियल स्टेट पे हैं, स्टेट 1 पे हैं, x1 y1, ट्रांजिशन टेबल तो हम लोगों ने पहले बनाना सीखा ही हुआ है, लेकिन अब इसको दोबारा बताती हूँ। आप लोग x1 स्टेट पे हैं और आप लोग रीड कर रहे हैं a को, ये a की रीडिंग्स हैं, ये b की रीडिंग्स हैं। जब आप लोग a को रीड करेंगे तो कहाँ पे रहेंगे, x1 पे ही रहेंगे, तो हम लोगों ने लिख दिया x1। ठीक है, फिर जब आप लोग y1 पे हैं और आप a रीड करेंगे, a की रीडिंग की बात हो रही है, a रीड करेंगे, आप कहाँ आ गए, y2 पे, वो लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, स्टेट को नाम दे दिया z2 का। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आप लोग हैं x1 पे, आप लोगों ने रीड करना है b रीड किया, आप आ गए x2 पे, x2 लिख दिया। फिर आप लोग हैं जी y1 पे, आप लोगों ने रीड किया b रीड करने के बाद आप y1 पे ही रहे, तो आप लोगों ने लिख दिया y1 और इस स्टेट को नाम दे दिया हम लोगों ने z3। ठीक है, अब ये तो थी z1 ये वाली, अब हम लोग लिखेंगे z2 जो कि ये बनी है, उसके बाद हम अगली बार लिखेंगे z3, और अगर z4 बन गई हुई तो वो, और अगर z5 बन गई हुई तो वो। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ओल्ड स्टेट्स में पुट करते जाएंगे। ठीक है, अब देखें जी, आगे हम लोगों ने लिखी z2 स्टेट, z2 स्टेट के ऊपर जब हम लोग हैं
क्या मसला है? अच्छा कोई बात नहीं, अब आप लोग खुद ही इसको ना यूट्यूब वीडियो को अच्छी तरह से करके देख लीजिएगा, रेजोल्यूशन ज़्यादा करके। अच्छा आप Z2 पे हैं, आप लोगों ने x1 रीड किया, Z2 पे x1 पे a रीड किया, x1 पे a रीड किया, आप लोग रहे यहाँ पे x1 पे, ठीक है। आप y2 पे हैं और y2 पे आपने क्या रीड किया, a। आप कहाँ आ चुके हैं, आप आ चुके हैं जी y3 पे। और इस स्टेट को आप लोग देखेंगे पहले कि x1 y3 इन दोनों में तो नहीं है, कोई नहीं है, तो इसको नया नाम दे दिया, ये Z4 हो गई, ठीक है। फिर आप लोगों ने जी देखी Z2, क्योंकि हम लोगों ने B की रीडिंग लेनी है, x1 पे हैं आप, B रीड किया, आप आ गए x2 पे, आपने लिख दिया x2। फिर आप लोग हैं जी y2 पे, और y2 पे आप लोगों ने क्या रीड किया, B रीड किया, तो आप वापस आ गए x1 पे, सॉरी y1 पे, वो y1 आप लोगों ने लिख दिया। और ये x2 y1 तो वही स्टेट है जो ऊपर पड़ी हुई है, तो आप लोग इसको, क्योंकि उसको ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, तो आप लोग फिर से इसको वही नाम दे देंगे जो उसको दिया हुआ है, जो कि Z3 है। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया, Z1 हो गई हमारी, Z2 हो गई, हम आ गए Z3 पे। Z3 की क्या वैल्यू थी, ये वैल्यू है जी x2 y1। आप लोग x2 पे हैं, a रीड किया, x1 पे आ गए, लिख दिया x1। आप लोग हैं जी y1 पे, और y1 पे आप लोगों ने a रीड किया, आप कहाँ पे आ रहे हैं, ये आ गए जी आप, ये आपने y2 लिख दिया। और ये x1 y2 तो ऑलरेडी स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसका नाम Z2 है, आपने वो लिख दिया। फिर आप लोग x2 पे हैं, आप लोगों ने b रीड किया, x2 पे b रीड किया, x2 पे ही रहे। आप लोग y1 पे आप लोगों ने b रीड किया, y1 पे हैं, b रीड किया, y1 पे ही रहे। और ये x2 y1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और स्टेट का नाम है Z3, तो आप लोगों ने ये लिख दी। इसी तरह से आगे चले जी आप, जब आगे गए Z4 उठाई आपने, x1 पे a की रीडिंग देखी वो लिखी, b की रीडिंग देखी वो लिखी, और उस स्टेट को, वो स्टेट जो थी x1 y3, ये जो x1 y3 स्टेट है ये ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हमने इसको, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसको हमने Z4 नाम दिया हुआ था, तो Z4 ही लिख लिया। फिर जी आप x1 पे थे, आपने b रीड किया, आप x2 पे आ गए। आप y3 पे थे, आपने b रीड किया, तो आप y3 पे ही रहे। और ये जो स्टेट थी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती थी x2 y3, तो आपने इसको नया नाम दे दिया Z5। अब आप Z5 पे आ गए, Z5 पे आके आपकी ये वैल्यू है ना x2 y3, आप x2 पे थे, a रीड किया, फिर y3 पे थे, a रीड किया, वो मेंशन किया जहाँ जहाँ पे भी आपको स्टेट्स लेके जा रही हैं, और बस इतनी ही हमारी स्टेट्स बनी। अब जी प्लस क्यों लगाया, प्लस हमने इस वजह से लगाया कि जो हमारी x2 स्टेट है वो है फाइनल, ठीक है। और हमें यहाँ पे x2 भी गिवन है, हमारी जो ब्रैकेट्स है ना फ्रेंसिस के अंदर, वो x2 भी आया, और x2 फाइनल स्टेट है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा। इसी तरह से आप ये देखें y3 हमारी फाइनल स्टेट है, इस वजह से यहाँ पे प्लस लगा। फिर आप देखें कि x2 भी फाइनल स्टेट है और y3 भी फाइनल स्टेट है, इस वजह से यहाँ पे Z5 के साथ लगा प्लस, ठीक है। अब आप लोगों ने करना कराना कुछ भी नहीं, सिंपली ये जो ट्रांजिशन टेबल आप लोगों ने बनाया है, आप Z1 पे हैं, a रीड करके Z2 पे आ जाएं। आप जनाब Z1 पे हैं, a रीड करके Z2 पे आ जाएं। आप Z1 पे b रीड करके Z3 पे आ जाएं। फिर Z2 से a रीड करके Z4 पे आ जाएं, और Z4 से b रीड करके Z3 पे आ जाएं। और ये आप लोगों ने इस तरह से बना लिया, ट्रांजिशन टेबल देख देख के ही आप लोगों ने ये जो है कंप्लीट बना लिया। R E corresponding to the above FA may be R1 plus R2, और जो कि यही बनेगा, A प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद B जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये जो लूप लगा हुआ है, प्लस प्लस क्या है जी, A प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर है, ये रहा 2 टाइम्स A है, ये पहला A, ये दूसरा A जो लूप में है, और उसके बाद A प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर बन गया, ठीक है। इसके बाद मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे नेक्स्ट लेक्चर में वो हम देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।